नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी तक आप सभी लोगों को पता लग ही चुका होगा कि टिकटॉक बैन हो चुका है। टिकटॉक ही न्यूज़ के अलावा जो है 59 ऐप और बैन हो चुके हैं, यानी कि 59 ऐप जो है और बैन हो चुके हैं। अब उस पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, न्यूज़, अखबार, आर्टिकल सब पे आ चुका है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आपको पता भी लग गया होगा। तो मैं इस बारे में तो वैसे नहीं बताने वाला कि हाँ टिकटॉक बैन हो चुका है, लेकिन हाँ कुछ सवाल है टिकटॉक को लेके और ऐप्स को लेके। जैसे कि टिकटॉक जो है बैन हो चुका था लेकिन फिर भी शो हो रहा था, और जो ऐप है यूसी ब्राउज़र, हेलो, जो और भी एक्जेंडर, शेयरिट, तो वो अभी भी प्ले स्टोर पे दिख रहे हैं। तो क्या वो हटेंगे नहीं क्या? तो बैन लगा है तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया बैन लगने का मतलब? अगला सवाल कि आप जिनके फ़ोन में पहले से ही है टिकटॉक, तो उसका क्या होगा? तो क्या वो चल पाएगा या नहीं चलेगा? और भी जो थोड़े बहुत सवाल है इसी को लेके वही मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। साथ ही साथ जो है हेड ऑफ टिकटॉक इंडिया की तरफ से यानी निखिल गांधी की तरफ से भी एक ट्वीट आया था, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। 59 ऐप की लिस्ट भी आप लोग को दिखाऊंगा कि कौन से ऐप बैन हो चुके हैं, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी एक बार बता दूंगा। और चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम्स की भी एक न्यूज़ आई है, वो भी मैं बता दूंगा कि आखिर क्या है। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यही जानते हैं इससे जुड़े कुछ सवालों के आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं यही ट्वीट के बारे में जो निखिल गांधी की तरफ से आया है, यानी कि जो हेड ऑफ टिकटॉक इंडिया है उनकी तरफ से। शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले ट्वीट देख लीजिए इनका। अब इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जो 59 ऐप डिलीट हुआ है उसमें से टिकटॉक भी डिलीट हो गया। तो इनका मानना है कि टिकटॉक पूरी डाटा का, प्राइवेसी का, सबका ध्यान रखता है। कोई भी दूसरे बाहर विदेशों में या दूसरे देशों में किसी सर्वर पर या फिर जो है देश के बाहर किसी और दूसरे सर्वर पर इल्लीगल तरीके से या फिर किसी भी तरीके से डाटा को शेयर नहीं करता है, पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखता है। लेकिन फिर भी इस पर बैन लगा दिया गया है, ये इसमें साफ साफ कहा जा रहा है। इसमें और कहा जा रहा है कि ये टिकटॉक जो है 14 अलग अलग भाषा में जो है अवेलेबल है। और इसमें तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि जो इसमें नए यूज़र है जो इंटरनेट पर आते हैं उनको नुकसान हो सकता है, मतलब नए आते हैं वो जो पहली बार यूज़ कर रहे हैं उनका क्या। चौथा पॉइंट है कि जो पहले से यूज़ कर रहे हैं, जो टैलेंटेड है, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो कमाते इसी से, मतलब अर्निंग इसी से होती है टिकटॉक से, उनका क्या होगा। तो मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे और ये ट्वीट इनकी तरफ से आया। लेकिन फिर भी ये सब ट्वीट को किनारे करते टिकटॉक लेकिन बैन हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टिकटॉक की शुरुआत होनी चाहिए और ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं डिजिटल स्ट्राइक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो ग्लोबल टाइम की तरफ से। लेकिन हाँ, ग्लोबल टाइम्स में आया है कि इंडिया ने अमेरिका की कॉपी करेगी जासूसी का आरोप लगाते हुए, जो कि सही बात है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईटी इन्फॉर्मेशन की तरफ से जो है उन्होंने 69A लगा इसमें, तभी 50 जितने भी 59 ऐप है इसको आप बैन कर दिया है, क्योंकि इसमें जो है दिक्कत थी लोगों के डाटा की सुरक्षा के लिए, कई दूसरे देशों में जा रहे थे, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। और ये अच्छी बात भी है ध्यान रखते हुए, क्योंकि पता नहीं चीनी ऐप्स का भरोसा क्या है। अब इससे जो है नुकसान बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत से जो चीनी ऐप थे भले वहाँ के थे लेकिन बनते इंडिया में थे, कितने लोग काम करते थे, उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि कंपनियाँ यहीं पे थी, ये नुकसान हो सकता है। लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि अब टिकटॉक जैसे ऐप को इंडिया में बनाने के लिए बहुत लोग जान चुके हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई ऐप अब इंडिया में से कोई बनाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये थी कुछ ग्लोबल टाइम्स की न्यूज़ थी और मैंने आपको ट्वीट दिखा दिया। अब बात करते हैं जो मेन सवाल है इसी को लेके। सबसे पहला सवाल कि जो ये बैन हुए हैं ऐप काफ़ी देर तक प्ले स्टोर पर दिख रहे थे, क्योंकि मैं आपको पहली चीज़ बता दूं, ये जो बैन होते हैं ऐप वो धीरे धीरे जो है हटते हैं, मतलब धीरे धीरे प्ले स्टोर से हटेंगे, धीरे धीरे ऐप स्टोर से हटेंगे, एकदम से बैन लगा और तुरंत हट जाए ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं टिकटॉक। एक तरीके से सकते हो कि बिल्कुल इनका बादशाह था जो कि हट चुका है, जैसे चेस में होता है ना बादशाह हटते गेम ओवर, तो टिकटॉक की सबसे मेन चल रहा है टॉप पे, तो बादशाह था इनका, ये गेम ओवर हो गया टिकटॉक का। तो सबसे पहले टिकटॉक की हट चुका है, सुबह तक ये शायद दिख रहा था लेकिन उसके बाद ये हट चुका है। लेकिन अभी भी यूसी ब्राउज़र, शेयरिट, एक्जेंडर, लाइकी, ये सारे ऐप अब भी दिख रहे हैं। अब लेकिन तो क्या इन पर बैन नहीं लगा क्या? इन पर बैन लग चुका है। अब इसका मतलब है कि अब ये धीरे धीरे प्ले स्टोर से हटना बंद हो जाएंगे, कोई भी इन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा। जैसे आप टिकटॉक सर्च करके देख लो, आप टिकटॉक आपको नहीं दिखेगा, वो हट चुका है, उसे डाउनलोड अब कोई नहीं कर सकता है, तो टिकटॉक हट चुका है। अब रही बात और ऐप्स, वो धीरे धीरे हट जाएंगे। तो ये पहला सवाल था, तो बैन लग चुका है, धीरे धीरे हटेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का था कि कब तक ये हटेंगे या हटे ही नहीं तो डाउनलोड हम कर पा रहे। दूसरा, अगर आपके फ़ोन में पहले से ही ये पड़ा हुआ है, टिकटॉक पड़ा हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि शेयरिट पड़ा हुआ है, एक्जेंडर पड़ा हुआ है, यूसी ब्राउज़र, जितने भी ये जो बैन हुए हैं ऐप ये पड़े हुए हैं, तो अब उनका क्या वो भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे? तो वैसे इसके बारे में कुछ स्पष्ट या फिर क्लियर नहीं बोला गया है, लेकिन हाँ उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि अब जब भी कोई नई चीज़ अपडेट होती है, क्योंकि अपडेट होती रहनी चाहिए, चीज़ अपडेट होगा तभी उसमें कोई नई फीचर जुड़ता है। लेकिन जब आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे तो अपडेट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो वैसा का पुराना ही रहेगा, तो और डाटा चोरी होने का खतरा रहता है, क्योंकि पुराना हो चुका, कोई नया सिक्योरिटी फीचर उसमें कुछ नहीं आएगा, बग्स और हो जाएंगे उसमें, तो दिक्कत वही रहेगा, पुराना का पुराना रहेगा।
अब तीसरा सवाल कि उसमें अगर कंटेंट जो पड़े, जैसे टिकटॉक पे इतने करोड़ों कंटेंट पड़े हैं, अब उस पर से लोग पैसे भी कमाते हैं, तो उन कंटेंट का क्या होगा, वो हट जाएंगे क्या? तो इस पर भी कोई जानकारी नहीं बताई गई है, तो वो शायद पड़े रहेंगे। अब रहा कि अब चौथी बात कि अगर हम प्ले स्टोर से हट जाए तो हम गूगल से या कोई थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसका क्या, तो यूज़ कर पाएंगे? अब देखो भाई, यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन जो है अब थर्ड पार्टी ऐप मतलब थर्ड पार्टी ऐप ही होती है, सिक्योरिटी का कुछ भी उसमें ध्यान नहीं रखा जाता है। तो थर्ड पार्टी ऐप से अगर डाउनलोड हो भी जाता है तो सुरक्षा की क्या गारंटी, डाटा कहाँ जा रहा है आपको क्या पता। तो मैं एक चीज़ इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे चल रही है, सारी चीज़ें AI पे काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। तो जो चीन है, पता ही है कि इन सब में बहुत ज़्यादा आगे है ये सब चीज़ें करने में। तो अगर वो चीन कोई ऐप बनाता है या कोई भी कंपनी ऐप बनाती है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, जिसमें इसका मतलब होता है कि अगर कोई ऐप, फॉर एग्जांपल टिकटॉक को ही ले लेते हैं, अगर आप टिकटॉक को कोई भी परमिशन दे देते हो, क्योंकि परमिशन बहुत सारी मांगता है, वो फ़ोन नंबर मांगता है, लोकेशन या जो भी वगैरह वगैरह जो लोकेशन मांगता है, मीडिया की, तो उसको एक्सेस देने का मतलब है कि एक्सेस दे दिया भाई उसको एक्सेस। अब वो जो है कौन से सर्वर पर जा रहा है, बोलते तो ज़रूर है कि वो हम कहीं बाहर लीक नहीं कर रहे, पता थोड़ी किसी को। अब उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके पास जाता है, उनके सर्वर पर जाता है, कहीं बाहर इलीगल तरीके से जाता है, तो किसी को भी नहीं पता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। अब अगर आपने एक बार एक्सेस दे दिया, जो कि बहुत सारे लोगों ने दे चुके हैं एक्सेस, जिन्होंने टिकटॉक चलाया या UC ब्राउज़र जिसमें लोकेशन मांगते हैं, लोकेशन की एक्सेस मांगते हैं ज़रूर, जबकि लोकेशन की नहीं है, क्यों मांगते हैं एक्सेस, अब पता नहीं। तो अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, हमने एक्सेस दे दिया, तब हम अगर उसको डिलीट भी कर देते हैं, डीएक्टिवेट भी करते हैं, तो हमारा जितना डाटा पहले का था वो तो जा चुका। अब लेकिन अब है क्या कि जब ये इस पर बैन लग चुका है, तो अब जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो ना डाटा को आने देंगे और ना डाटा बाहर जाने देंगे। वहीं बैन अब लग चुका है, वहीं पर रुक चुका है। तो ये कुछ सवाल थे लेके कि टिकटॉक को लेके, कुछ ऐप को लेके कि हटे नहीं हटे, तो वो धीरे धीरे अब सब हट जाएंगे। बैन मतलब अब लग चुका है और गारंटी हो चुका है, टिकटॉक अब बैन हो चुका है, टिकटॉक इंडिया में। अब रही एक और सवाल है कि अगर इंडिया से बाहर चलाते तो चल जाएगा क्या, इंडिया के नेटवर्क से बाहर जाके? तो ज़रूर चल जाएगा इंडिया से बाहर जाके नेटवर्क, लेकिन अभी जाएगा कौन कोविड-19 की वजह से, और वैसे भी कोई नहीं जाएगा। लेकिन अच्छी बात है टिकटॉक बैन हुआ, अब इसको देखते शायद कोई और, जिसको सबको पता लग गया टिकटॉक कैसा है, तो शायद अब कोई और भी इंडिया से बनाने की सोचेगा इस तरह के ऐप। क्योंकि जब तक ये बैन नहीं होते तो ये सारी चीज़ें चलती रहती, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हो कि नशे की तरह है चीनी ऐप। अब एक बार लग चुका तो आदत लग जाती, क्योंकि ये होते ही ऐसे UC ब्राउज़र सारे तो चीनी ऐप भरे हुए हैं, एक्जेंडर, शेयरिट्स, टिकटॉक, लाइक, ये सब चीनी ऐप है। यहाँ तक कि मोबाइल, कितनी सारी Xiaomi का ब्रांड देख लो कितना बड़ा है इंडिया में। तो सब इसमें अब आदत हो चुकी है कि हाँ भाई फ़ोन लेना है, चल गया, ऐप है, चल गया। लेकिन अब वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे सर्वर पर भेज रहे हैं, क्या उसका डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है। तो ये कुछ सवाल थे से जुड़े हुए, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हाँ कुछ सवाल थे, कुछ इसकी ग्लोबल टाइम्स की न्यूज़ थी, कुछ ट्वीट था जो। तो अब टिकटॉक फाइनली बैन हो चुका है। उसके अलावा 59 ऐप बैन हो चुके हैं, जो कि अभी तो रिकवर नहीं होने वाले हैं देश की सुरक्षा के लिहाज से, और जितने यूज़र जो चलाते हैं उनकी पहुंच से दूर रखने के लिए और उनके डाटा को सुरक्षित रखने के लिए। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।